नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट स्टॉक सेंटर और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को तेजी के साथ बंद हुए शेयर बाजार में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार में अभी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 700 अंक से अधिक की गिरावट के साथ 81,300 के आसपास कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है, तो वहीं निफ्टी में भी 200 अंक से अधिक की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी 24,700 के आसपास और बैंक निफ्टी 450 अंक से अधिक की गिरावट के साथ 55,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए चलते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट फाइनेंशियल डॉक्टर राजेश कुमार सुडाने के पास और उनसे ही जानते हैं कि गिरावट के क्या कारण हैं और क्या इस गिरावट में आपके लिए कोई ट्रेड के मौके बन रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जी, तो ट्रेड की बात कर रहे थे, गिरावट देखने को मिल रही है, कुछ मौके बन रहे हैं ट्रेड के। ये इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस ऑफ कोविड की वजह से हल्का सा घबराहट आ रही है। कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कुछ कुछ इसमें डेथ कैजुअलिटी भी हुई है, तो उसकी वजह से पूरा ये इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आया है। ग्लोबली भी कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। कल भी हमारी बात हुई थी कि चाइना जो है लगातार यूएस का बॉन्ड ई को बेच रहा है और यूएस को काफी ज्यादा बॉन्ड का अपना रिडम्पशन करना है, नया करना है। तो ग्लोबली भी मार्केट के अंदर कोई ज्यादा पॉजिटिव साइन नहीं है। राजेश जी, बाजार खुलते ही गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में नीचे के कौन से लेवल्स अब अहम सपोर्ट के रूप में नजर आ रहे हैं? ये देखिए कि पिछले 20 दिन में चौथी बार ऐसा है कि निफ्टी 25,000 के ऊपर गया है और वहां से वापिस आ गया। तो अब पांचवी बार ऐसा नहीं होगा। अभी क्या है कि 24,790, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, मई सीरीज के फ्यूचर की बात कर रहा हूं। 24,790 के ऊपर बंद आए तो ही फ्यूचर निफ्टी का लेना है। नीचे में डाउन साइड में 24,590 रुपए तक निफ्टी का फ्यूचर जा सकता है। सपोर्ट स्टॉप लॉस 24,590 है। 24,700 के 90 के ऊपर बाइंग करनी है। अब की पक्की तौर पे लगता है कि 25,000 अगर क्रॉस करेगा तो अपन 25,150 क्रॉस करते ही नई रेंज में जाएंगे। तो मैंने दो बातें बोली, एक तो पोजिशनली निफ्टी 25,150 के ऊपर लेंगे, सीधे 26,000 तक जा सकती है। 25,150 पोजिशनल। शॉर्ट टर्म में 24,790 के ऊपर अपना निफ्टी बंद आने पर लेंगे। डाउन साइड में 24,590 पर बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो मैंने आपको शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों निफ्टी की पोजीशन बताई है। राजेश जी, बात करें ग्लोबल मार्केट की, तो वहां भी गिरावट देखने को मिल रही है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पर कैसे पड़ रहा है? ये जैसे अभी बात हुई कि ग्लोबली भी जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस ऑफ कोविड, उसकी वजह से, अदरवाइज कल चाइना के डाटाज बहुत अच्छे आए हैं, बहुत पॉजिटिव डाटा है चाइना के, उसका इम्पैक्ट आना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि अभी क्या है, ग्लोबली मार्केट 1 बजे खुलेंगे, 12:30 1 बजे, तो कोई भी बड़ा नेगेटिव चीज नहीं आती है मार्केट में आज कोविड के केसेस की। तो शाम होते होते बाजार में तेजी आ जाएगी। यूएसए का मार्केट अच्छा खुलना चाहिए, क्योंकि चाइना के मार्केट की फिगर बहुत अच्छी आई है, ग्लोबली उसका अच्छा इम्पैक्ट आना चाहिए। राजेश जी, कोविड की बात कर रहे थे, तो पूरी दुनिया में कोविड के मामलों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है, और क्या इसका असर बाजार की चाल पर भी पड़ सकता है, जैसा कि आपने बताया अभी? 100% उसी का असर है। देखिए क्या ना कि पहले अपन कोविड का बहुत बड़ा तांडव देख चुके हैं, तो अपने को नहीं पता क्या केस है क्या नहीं है। आज की तारीख में अपन बहुत लाइटली ले रहे हैं। अपने जयपुर में ही कल 2 कैजुअलिटी की न्यूज आई हुई है। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या कि क्या किस इम्पैक्ट क्या है क्या नहीं है, तो ऑल आर स्लाइटली कॉशियस अप्रोच, और अपन सब लोग देखना चाह रहे हैं क्या होता है। लेट्स सी, 1-2-3 दिन में कुछ ना कुछ हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट आना चाहिए। जब तक अपडेट नहीं आ रहा तो ऑल आर इन कॉशियस अप्रोच। और अब बात करें अगर आईपीओ की, तो राजेश जी, लग्जरी होटल चेन द लीला की पेरेंट कंपनी स्क्लॉस बैंगलोर लिमिटेड का आईपीओ मार्केट में ओपन है, तो ऐसे में आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
बहुत बड़ी साइज का आईपीओ है, आराम से माल मिलना चाहिए। होटल इंडस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। तो मेरा ये मानना है कि चूंकि मार्केट सेंटीमेंट भी अच्छे नहीं है, तो कोई लिस्टिंग गेन तो मिलेगा नहीं। अपन को 1-2-3% गेन मिल गया। तो डाउन आने पर लिस्टिंग के बाद 2 जून को लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग के बाद डाउन आने पर अपन दोबारा से ले सकते हैं। अपन, मेरा ये मानना है, तो अभी मैं तो इसको अवॉइड करूंगा। ठीक है। और जानकारी के मुताबिक इंटरिम ट्रेड पैक्ट डील को लेकर अमेरिकी अधिकारियों की एक हाई लेवल कमेटी जल्द ही भारत का दौरा कर सकती है। हाल ही में आईफोन के भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करने के ट्रंप की धमकी के बीच के दौरा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। क्या मार्केट पर इसका कोई इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? देखिए, ट्रम्प साहब कितनी भी धमकी दे, आईफोन यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता। जस्ट ट्रिपल कॉस्ट हो जाएगी। आज की तारीख के अंदर जो आपका आईफोन है, इंडिया में असेंबल 80% होकर बेचने से नहीं ये कॉस्ट रहेगी। तो आप मैन्युफैक्चरर को भी, एप्पल को भी आप इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। सही है, एंड ऑफ द डे उनको अपने सब एग्रीमेंट करने ही पड़ेंगे। तो एक बार तो ये कमेटी आ रही है, अच्छा स्वागत है। इंडिया के साथ कोई ना कोई बिजनेस डील अनाउंस होनी चाहिए। बाकी वो कितना चिल्लाए, आईफोन का प्रोडक्शन 70-80% इंडिया में ही होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे प्रेशर की पॉलिटिक्स है, उनकी पूरी पॉलिटिक्स जो है प्रेशर की है। प्रेशर डालो, फिर एकदम कदम पीछे खींच लो, कुछ ना कुछ अपनी बात बनवा दो। राजेश जी, एक और सवाल है कि मई के शुरुआती दिनों को छोड़ दे तो एफआईआईएस और डीआईएस लगातार खरीदारी कर रहे हैं, जिससे बाजार को सपोर्ट भी मिल रहा है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लगातार बाइंग करेंगे, उनको पूरा इंडियन इकोनॉमी में फेथ है। यूएसए की या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की जो भी बाइंग आ रही है, उस पूरा बाइंग का सारा इम्पैक्ट जो है वो पूरा का पूरा डॉलर इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। लॉन्ग टर्म बाइंग आती हुई लगती है, अच्छा लगता है। राजेश जी, अब बात करते हैं ट्रेड की। तो आज कौन सा सेक्टर या स्टॉक आपकी रडार पर है और आपको निवेश के लिहाज से सबसे बेहतर लग रहा है? मार्केट हर घटने पर लेने का ही लगता है निफ्टी। आज इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड समझ में इतना नहीं आ रहा है, परंतु निफ्टी और सेंसेक्स समझ में आते हैं। 24,790 के आसपास लेना चाहिए। अगले 3 से 6 दिन का सौदा है। 24,590 का स्टिक स्टॉप लॉस। 400-500 पॉइंट की निफ्टी में तेजी मिल सकती है। 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 500 पॉइंट की तेजी मिल सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे फाइनेंशियल एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश कुमार सुडानी, हमारे साथ जुड़े थे। टिप्स लगातार आपको देते हैं कि किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ ट्रेड करना चाहिए और कहाँ ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।